What a disappointing end to Pakistan's campaign of Asian Champions Trophy. पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली जो भारत से मुकाबला हुआ था उसके बाद सबको लग रहा था कि इजीली हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमारा सेमीफाइनल भी चाइना से पड़ा था जिसको ग्रुप मैच में ऑलरेडी हम 5-1 से शिकस्त दे चुके थे। लेकिन यहाँ मेजबान चाइना ने बदला ले लिया ग्रुप मैच का और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाहर कर दिया इवेंट से। जैसे कि आप जानते हैं कि मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से मैच बराबर रहा, लेकिन बाद में जब पेनल्टी शूटआउट पे बात गई तो वहां 2-0 से चाइना ने कामयाबी हासिल। फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, यही आपसे मेरी बात हुई थी और हम यही बात कर रहे थे कि बड़ा पाकिस्तान टीम बेहतर खेल रही है और ये इवेंट में हमने इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं थी। हॉकी हमने अच्छी खेली, ये हुआ क्या हमें आज के हम जिस टीम को 5-1 से शिकस्त दे चुके थे ग्रुप में उसके खिलाफ बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए और एंड में फिर पेनल्टी शूटआउट वाला सीन तो हम सबको पता ही है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेंस्ट इंडिया के मैच से मैं आता हूँ। अगेंस्ट इंडिया के मैच में इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गेम नहीं खेली, क्योंकि वो जा रहे थे अपनी तरफ से सेमीफाइनल के लिए। उनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ ही हमारा फाइनल आएगा, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो हमें जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान हर गेम को फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के लिए जा रहा था, जबकि हम क्वालिफाई कर चुके हुए थे। हमें पूरी चीजों को अपने पास संभाल के रखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये शूटआउट, सेकंड शूटआउट हम हारे हैं, सेकंड मैच है जो शूटआउट पे हम हारे हैं। मेरे ख्याल से हमने उस गलती से नहीं सीखा, क्योंकि हम अजलान शाह के अंदर भी शूटआउट के ऊपर हारे और आज भी हम शूटआउट के ऊपर हारे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की सेलिब्रेशन जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है पूल मैचेस के अंदर, कि जी हमारे कॉलर्स जो हैं वो पूल मैचेस के अंदर बहुत जिसे कहते हैं कि ऊपर चले जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब तक आपका टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, जब तक आप उस ट्रॉफी को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जी हम सेमीफाइनल चाइना के साथ खेल रहे हैं तो चाइना को हम इजीली बीट कर लेंगे। चाइना को इजी टीम नहीं थी। अगर आप चाइना का निकाल के देखें, सवाए पाकिस्तान के अलावा चाइना को किसी ने गोल स्कोर इतने नहीं किए, और वही अलार्मिंग साइन था पाकिस्तान के लिए कि अगर वो 3-0 इंडिया से हारे हैं और जो उन्होंने जापान को 2-0 हरा के अपने वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है, तो ये कोई इजी टास्क नहीं था, जो कि इजी टास्क समझ के वो ग्राउंड के अंदर ही आए हुए थे। आज प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद हम सेमीफाइनल जीत चुके हुए हैं और हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप सेमीफाइनल खेलते हैं या फाइनल खेलते हैं, पूल मैचेस एक अलग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप आते हैं सेमीफाइनल फाइनल में, वो टीमों का एक अलग मोराल होता है और एक अलग टेम्परामेंट होता है। लेकिन अब इमरान, हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे, चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है। चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए। बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी को हम एक तवील अरसे से देख रहे हैं, अगर 1 स्टेप अहेड है तो 2 स्टेप बैक भी जा रही है बार बार। तो ये कैसे ठीक होगा ये मामला? देखिए, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को। अभी तो हम क्वालिफाई राउंड में नहीं आए। आप ये देखें कि इन्हीं टीमों ने एशिया में क्वालिफाई राउंड में आना है, एशियन गेम्स में इन्हीं टीमों ने आना है, वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड का एशिया कप आपने खेलना है तो इन्हीं टीमों ने आना है। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। जापान इसमें रीबिल्ड कर रहा है अपनी टीम। जापान नोवेयर था, लेकिन जब एशियन गेम्स में आएगा या एशिया कप में आएगा, वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के प्लेयर्स भी बीच में स्विच ऑन है, यंग प्लेयर्स हैं। हमारी वही स्ट्रेंथ है। 2018 में जो प्लेयर्स आए थे उन्हीं स्ट्रेंथ के साथ हम तो आज 2024 में भी खेल रहे हैं। अगर आप पुराने प्लेयर्स उठा के देखें तो ये प्लेयर्स यंग एंड जूनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें गजम्फर हो गया, मोइन शकील हो गया और पुराने प्लेयर्स जो हैं वो 2018 से टीम के साथ चल रहे हैं। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने कॉम्बिनेशन को रीबिल्ड किस तरह करना है। ये आपको एक चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मीन्स कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसला कौन इवेंट्स के अंदर। तो आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा और साथ आपको पहले ये ज्यूम ना करें कि जी हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 3 दफा जीत चुका हुआ है। लास्ट 2018 के बाद से पाकिस्तान इवन फाइनल में भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से हमें ये सोचना है कि हमने हॉकी को किस तरह बेहतर करना है और उसकी बेहतरी के लिए आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको अपने गोलकीपर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने क्या टीम बनाई है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि शूट आउट कितना इंपॉर्टेंट है। और आप चाइना गोलकीपर की उसके ऊपर आप वर्किंग देख लें कि उन्होंने क्या वर्किंग की हुई थी और आपके गोलकीपर्स की क्या वर्किंग थी, कि आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि आपको अपने गोलकीपर्स एरिया को बेहतर करें। नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी में आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट ने, बड़ी हिम्मत की है हॉकी का एक और अपने वक्त के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी रेहान भट्ट भी हमारे साथ है। रेहान, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रेहान, ये जो पेनल्टी शूटआउट वाला मसला है ना, ये क्या कौन सी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही? हमने अजलान शाह में भी देखा, यहाँ पे भी यही, हम बिल्कुल ऐसा लगता है हमें आता ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखें, प्लेंटी शूट आउट जो है इजलान शाह में आप हारे प्लेंटी शूट आउट की वजह से, उसमें रोलैंड ऑल्टमैन कोच थे। अब जब प्लेंटी शूट आउट को ठीक करने की बारी आनी थी, रोलैंड ऑल्टमैन को टाइम मिलना था, तब रोलैंड ऑल्टमैन पाकिस्तान टीम छोड़ के चला गया। आई डोंट नो क्या वजह थी, या इनके पास इतने पैसे नहीं थे, या उनकी बनी नहीं इस फेडरेशन के साथ। जब नया कोच आपने एक नया कोच लगाया, उसके बाद रोलैंड ऑल्टमैन के बाद जब नए कोच शेख उस्मान साहब आए, उन्होंने ये काम उनका था कि वो इस एरिए को देखते, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो भी सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं कोच हूं कि नहीं हूं। 3 दिन पहले ताहिर जमान साहब को आपने कोच बना के पाकिस्तान टीम के साथ वहां पे भेज दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि अब इस ग्रे एरिया को ठीक करने के लिए कोई एक आदमी होगा ना। अब इनको खुद नहीं पता है कि आपने 3 महीने के अंदर 3 कोचेज बदल दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये टीम को देखेगा कौन? और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पीछे प्लानर्स बैठे हुए हैं, जो आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में फैसले करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सा दिमाग रखते हैं कि वो इस पाकिस्तान टीम को वैसे स्टेबल खुद नहीं होने देते, या कोई काम नहीं करना चाहता। मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि ये चीजें कौन ठीक करेगा, किस तरह ठीक होंगी, क्योंकि ये तो पूरी कौम को पता चल गया कि पाकिस्तान टीम जो है वो शूट आउट पे 0 है। तो काम किसने करवाना है, किसने इनको ठीक करवाना है? तो ये तो फिर मेरे ख्याल से कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बैठी है, फिर नाअहल है कि इसको इतनी तमीज नहीं है कि किस चीज के ऊपर काम करवाना और किस चीज के ऊपर काम करना है। मतलब ये दुनिया को पता चल गया है, हमको पता चल गया है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये इतना बड़ा मसला है हमारा, कि इस पे हम बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपने वर्क ही नहीं किया हुआ इसके ऊपर। जब देखें, मैं तो सिंपल सी एक बात करूंगा कि जिनकी नीयतें अच्छी होती हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को इज्जत देता है। हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान। रेहान, आपकी आवाज चली गई है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी, अब आ रही है जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 2012 से लेके 2024 तक पाकिस्तान टीम ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बात 2012 से लेके 24 तक कौन लोग बैठे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में? घूम फिर के आपको 4 लोग ही नजर आएंगे, आप नजर दोहरा लेंगे, 4 लोग ही नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम क्वालिफाई भी नहीं करती, बैठे भी यही लोग हुए हैं। आई डोंट नो कि ये क्या माफिया है, ये क्या चीजें हैं जो यहाँ से सीट से हिलती भी नहीं और पाकिस्तान हॉकी का बेड़ा गर्क भी हो रहा है। देखिए, अब अगर आप पाकिस्तान की इस इवेंट की परफॉर्मेंस देखें ना, तो मलेशिया वाला मैच भी हमको जीतना चाहिए था, वो 2-2 से बराबर हुआ। कोरिया वाला मैच भी हम जीतने की पोजीशन में थे, वो 2-2 से बराबर हुआ। चाइना से हमने 5-1 से जीता, वो आज उन्होंने उसका बदला उतार दिया। इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला ही नहीं रहा था हमारे खिलाफ, वो भी हम 2-1 से हार गए। लेकिन फिर भी वो अप्रिशिएट हम इस वजह से कर रहे हैं कि एक टीम 5वें नंबर पर है, एक टीम 16वें नंबर पर है, तो क्लियरली डिफरेंस है। तो समझ नहीं आता कि हम थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है, रियलिटी चेक मिलता है कि हॉकी यहाँ खड़ी है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आप देखें, चाइना अगर 5 गोल से हारा है तो उसके कोच ने वर्क किया है, उसने वीडियो देखी होगी, उसने अपने लड़कों को ट्रेनिंग करवाई होगी उसके ऊपर कि पाकिस्तान टीम के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन हमारी टीम जो है 5 गोल करके बड़े मजे से, बड़ा इजी होके, मेरे ख्याल से हमारी मैनेजमेंट सो रही होगी कि कोई बात नहीं, चाइना से सेमीफाइनल हम जीत लेंगे। लेकिन जो टीमें या जो कौमें काम करती हैं वो रिजल्ट देती हैं। तो लिहाजा जो है ये सारी चीजों पे काम होने वाला है। और इन चीजों के ऊपर देखें, लड़कों का कोई कसूर नहीं है। लड़के जिस फैसिलिटीज के साथ पाकिस्तान हॉकी में को खेल रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान टीम के जो ओहदेदारान है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो अजलान शाह पे जाते हैं, वो नेशन कप पे जाते हैं, वो अपना 32,000 टीए डॉलर अपनी जेब में डाल लेते हैं। $32,000 मीन्स 1 करोड़ रुपया। और जब टीम यहाँ से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट का बयान आता है कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं। ओ भाई, फिर अपना टीए ना लो, क्यों रोते हो? पाकिस्तान हॉकी 1947 से लेके 2008 तक कितने 8 से लेके 2024 तक मिले, ये फैक्ट ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।